नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमाई का वायदा में। मैं हूं विवेक मित्तल। देखिए, मार्केट की स्थिति पर नजर डालें तो आज अच्छा मूव देखने के लिए मिल रहा है। 121 पॉइंट ऊपर निफ्टी आ चुका है। सेंसेक्स में करीब 350 पॉइंट की बढ़त। निफ्टी आईटी, निफ्टी बैंक दोनों में ही डबल सेंचुरी। आज 200 पॉइंट से ज़्यादा की ऊपर की तेजी इन दोनों ही इंडिसीज में देखने के लिए मिल रही है। लेकिन एफ एंड ओ क्वेरीज में आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े। हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर कुणाल परार, वीपी टेक्निकल एंड एल्गो हैं फ्रॉम चॉइस ब्रोकिंग के। कुणाल जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन एंड वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। कुणाल जी, ये बताइए कि ये इंडेक्स को कैसे देख रहे हैं, अभी कहाँ जाता हुआ दिख रहा है? क्योंकि हमने लगातार सस्टेन्ड पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन का प्रेशर देखा, आईटी के खराब नतीजे देखे, उसको मार्केट ने पूरी तरह से झेला। आज जाकर शायद आईटी इंडेक्स गिरना बंद हुआ है, तो आज मार्केट ने भी गिरना बंद किया और आज बैंक निफ्टी से भी थोड़ा सहारा मिलता हुआ दिख रहा है। सर, कैसे देख रहे हैं तीनों इंडिसीज को? वेल, सबसे पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में नो डाउट आज के दिन में बहुत ही बढ़िया मोमेंटम आपको देखने को मिल रही है। निफ्टी फ्यूचर की बात करें, 25,280 के अराउंड निफ्टी फ्यूचर है। बस एक हर्डल आ रहा है 25,300 25,330 का, जो पहले काफी अच्छा सपोर्ट था। नाउ इट हैज बिकम अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर द निफ्टी। सो अगर निफ्टी आने वाले दिनों में या तो आज के दिन में 25,330 के ऊपर सस्टेन होती है, तो फिर यहाँ से एक मोमेंटम हमें यहाँ पे रिज्यूम होते हुए ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है, जो वन वे रैली में कन्वर्ट हो सकता है अप टू द लेवल ऑफ 25,600। इतना ही नहीं, अगर मैं ऑप्शन चेन की भी बात करूं, देखिए बहुत ही बढ़िया यहाँ पे फॉर्मेशन बन रही है ऑप्शन चेन में भी। थ्रू आउट स्ट्राइक प्राइस अगर मैं बात करूं पुट की, तो आपको यहाँ पे शॉर्ट बिल्टअप की पोजीशन बनती हुई देखने को मिल रही है। आईटीएम कॉल में यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग है, और ओटीएम में 25,400 तक आपको एक लॉन्ग बिल्डअप की पोजीशन बनते हुए देखने को मिल रही है। यानी कहीं ना कहीं जो इंडिकेशन है वो पॉजिटिव साइड का ही है। बस एक माइनर सा कंफर्मेशन चाहिए 25,330 के ऊपर। जैसे ये कंफर्मेशन हमें मिल जाता है, आपको वन वे रैली में 25,600 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। सो एक कंसर्न है थोड़ा सा 25,330 के रूप में। ना बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी देखने जाए तो बहुत ही बढ़िया मोमेंटम हमें देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी फिलहाल 57,250 के अराउंड ट्रेड कर रही है। बैंक निफ्टी ऊपरी लेवल पे 57,600 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। 57,600 फिलहाल 57,250 है। सो यहाँ से ऊपर की मोमेंटम आपको देखने को मिल सकती है तकरीबन तकरीबन 300-400 पॉइंट की। और अगर 57,600 अगर ब्रेक होता है, तो आपको वन वे रैली में 1,000-1,200 पॉइंट की भी रैली आपको वहां पे बैंक निफ्टी दिखा सकती है। और लोअर लेवल पे जो सपोर्ट है फिलहाल हुआ है 56,700। सो मोटा मोटी आप ये कह सकते हो कि 56,700 से लेके 57,600 के बीच में ही आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी की जो रैली है, बैंक निफ्टी की जो मोमेंटम है, वो आपको देखने को मिल सकती है। ना बात करते हैं निफ्टी आईटी की। एक खराब रिजल्ट के बेस पे निफ्टी आईटी में हमें डाउनसाइड की मोमेंटम देखने को मिली थी इन फॉर्म ऑफ टीसीएस। एक ओवरऑल नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं आज के दिन में निफ्टी आईटी ने अपने आप को बखूबी संभाला हुआ है। 37,472 के अराउंड है ना। यहाँ से अगर मैं ऊपरी लेवल की बात करूं तो 37,980 यानी कि 38,000 का आप एक रेजिस्टेंस पकड़ के चल सकते हो। अगर ये रेजिस्टेंस क्रॉस होता है, तो वन वे रैली में आपको 39,200 तक के भी रैली निफ्टी आईटी दिखा सकती है। जबकि डाउन साइड में जो सपोर्ट आ रहा है वो है 37,000 का। ना हमने निफ्टी आईटी की तो बात की, यहां से एक बाउंस बैक तो देखने को मिल सकता है, लेकिन कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए प्रेजेंट लेवल से ही आप पोजीशन बना के चल सकते हो। बहुत ही बढ़िया मोमेंटम आपको वहां पे देखने को मिल सकती है। बिल्कुल। तो जैसी हम बात भी कर रहे थे कि पहले भी कि बैंक निफ्टी वुड बी द सेक्टर टू वॉच, क्योंकि बैंक निफ्टी इस वीक में बहुत इंपॉर्टेंट है। आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे आएंगे, एचडीएफसी बैंक के नतीजे आएंगे इस वीक में, और छोटे छोटे बैंक्स लाइक एयू बैंक और महाराष्ट्र बैंक के नतीजे आ जा रहे हैं। तो ये सारे जो बैंक्स के नतीजे होंगे ना, यहाँ से एक दिशा मिलेगी बैंक निफ्टी को कि ये किस तरह से पैन आउट होनी है। सर ने एक लेवल बता दिए कि 57,500-600 की रेंज तक वहाँ पर जाकर बैंक निफ्टी थोड़ा सा दिखाई दे सकता है, वहाँ पर थोड़ा आराम कर सकता है, और बाकी नीचे करीब 300 पॉइंट नीचे की यहाँ पर एक डाउन साइड भी है। सर, ये बताइए कि ये जो कॉल राइटर का बेस है, कॉल राइटर कहाँ पर ज़्यादा आपको दिख रहा है कि कहाँ पर उन्होंने कॉल ज़्यादा राइट की हुई है बैंक निफ्टी में? अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, बैंक निफ्टी में जिस हिसाब से फिलहाल मोमेंटम देखने को मिल रही है, अगर मैं ओवरऑल सिनारियो की बात करूं, क्योंकि आप देखिए कि
मेरा जो यहाँ पे व्यू बन रहा है बैंक निफ्टी को लेके, मैंने साइडवेज ही बताया 57,600 और नीचे 56,700 का ये एक लेवल है। अगर मैं मैक्सिमम ओआई की अगर बात करता हूँ, जो फिलहाल हाईएस्ट लेवल पे राइट हुआ पोजीशन बना दिख रहा है, वो तकरीबन तकरीबन आपको आउट ऑफ द मनी में 57,500 पे है। यानी कि 57,600 का तो सब रेजिस्टेंस एज पर द चार्ट है, 57,500 एज पर द फिलहाल आपका मैक्स हुआ है। अगर ये लेवल अगर क्रॉस होता है तो आपको अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग वहां पे देखने को मिलेगा, और फिर वन वे रैली में 1,1200 पॉइंट की भी मोमेंटम आपको देखने को मिल सकती है। सो यहाँ पे डबल कंफर्मेशन चार्ट के बेस पे भी है और वाई के बेस पे भी है। 57,500, 57,600 एक अच्छा खासा सपोर्ट, सॉरी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको बनते हुए देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब कुछ दर्शकों के सवाल भी लेना शुरू करते हैं, क्योंकि दर्शक काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। एवॉव रॉय जी का सवाल है, हिंदुस्तान यूनिलीवर सर, इन्होंने 2500 की स्ट्राइक की कॉल ली हुई है 60 रुपीज़ पर। इस पर क्या आपका व्यू रहेगा हिंदुस्तान यूनिलीवर पर? क्योंकि लास्ट वीक हमने देखा था कि इसमें जो सीईओ चेंज हुए थे उसी दिन फ्राइडे को आई थिंक एक बड़ा मूव इस काउंटर पर देखने के लिए मिला था, नए सीईओ की नियुक्ति हुई। अभी कैसा लग रहा है सर? वेल एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें इस 2500 के कॉल में देखने को मिल चुकी है, लेकिन फिलहाल 45-30 के अराउंड है नाउ। जो वॉलेटिलिटी अनसर्टेनिटी के रूप में आने वाली थी वो आ चुकी है। अभी फिलहाल ऐसी कोई मोमेंटम हमें हिंदुस्तान यूनिलीवर के स्टॉक में नहीं देखने को मिल सकती। फिलहाल 45-30 के अराउंड ये 2500 का सीई ट्रेड कर रहा है। अगर आपकी खरीद लोअर लेवल पे है तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाना चाहिए। अगर ऊपरी लेवल पे है तो मैं कहूंगा कि यहाँ से एग्जिट मार के चलना चाहिए, क्योंकि अनसर्टेनिटी अभी फिलहाल गायब हो चुकी है स्टॉक में से, वॉलेटिलिटी डाउन हो चुकी है, आपका वेगा डाउन है। सो पॉसिबिलिटीज है कि ये आपको 30 से लेके 28 तक के भी लेवल दिखा सकता है, यानी कि डाउनसाइड की मोमेंटम आपको 2500 के कॉल में देखने को मिल सकती है। मेरा मानना है यहां से एग्जिट करके जाना बहुत बेहतर रहेगा। ठीक है, एक हमारी दर्शक हैं याशिका जी, इनका सवाल है सर, अंबुजा सीमेंट की 605 रुपए की स्ट्राइक की कॉल ली हुई है इन्होंने 10 रुपए पर, इसमें क्या करना चाहिए? वेल 7.85 के अराउंड 605 की अंबुजा की कॉल चल रही है, एंड मैं कहूंगा एक बार वेट करके चलना चाहिए। लोअर लेवल पे हम 6 रुपए का यहाँ पे एसेट मेंटेन करके चलेंगे। मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से अंबुजा सीमेंट 590 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, आने वाले एक दो दिन में और भी अच्छा स्पार्क आपको देखने को मिल सकता है, और इस स्पार्क में ये काउंटर 11:30 से लेके 13 रुपए तक के लेवल दिखाने के लिए रेडी हो सकता है। तो यहाँ पे 5.5 रुपए के एसेट के साथ एक बार वेट करके चलने की सलाह रहेगी। ठीक है, अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर पॉलीकैब पर सर, पॉलीकैब में आपकी राय सर? वेल पॉलीकैप की बात करूं तो मेरी यहाँ पे दो राय है। सबसे पहली राय इंट्रा ट्रेडिंग को लेके है ना। वो 6,870 के अराउंड फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और आने वाले दिनों में और भी बढ़िया सी मोमेंटम आपको पॉलीकैप में देखने को मिल सकती है। 6,750, मैं एक बार वापस लेवल रिपीट कर देता हूँ। फिलहाल पॉलीकैप जो चल रहा है वो 6,870 के अराउंड है। 6,750 के एसएल के साथ अगर आपकी पोजीशन है तो होल्ड करके चलिए। ट्रेडिंग पोजिशनल के लिहाज से 6,960 6,960 आपका पहला टारगेट होना चाहिए, और जैसे ये ब्रेक होता है आपको 7,110 के दूसरे टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं ना। ये ट्रेडिंग से लेके पोजिशनल के लिहाज से। लेकिन अगर मैं बात करूं लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, ब्रेकआउट आया हुआ है। आने वाले दिनों में बहुत ही बढ़िया रैली ये स्टॉक आपको दिखा सकता है। मैं कहूंगा ये स्टॉक में आपको 6,600 का एक एसएल मेंटेन करना चाहिए मीडियम टर्म के लिए। अगर मैं टारगेट की बात करता हूं तो 7,400 का पहला टारगेट है, और जिस दिन 7,400 ब्रेक होगा आपको वन वे रैली में 7,680 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं, यानी कि 11 से 12% की भी रैली आपको ये स्टॉक दिखा सकता है। सो होल्ड करके चलने की सलाह है, ट्रेडिंग पोजिशनल के लिहाज से भी और मीडियम टर्म के लिहाज से भी। ठीक है, तो पॉलीकैब पर काफ़ी अच्छा व्यू मिला है यहाँ पर कुणाल जी से, और यहाँ पर लगता है कि सर को कि एक अच्छा मूव अभी बन रहा है। गौरव तिवारी जी का सवाल है सर, इटर्नल जो जोमेटो हुआ करता था, 265 रुपये की स्ट्राइक की कॉल इन्होंने 10.5 रुपये पर ली हुई है, इसमें क्या व्यू रहेगा सर आपका? कल वेल इटर्नल अच्छा चल रहा था लेकिन आज थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। यस एग्जैक्टली, कल के दिन में बहुत ही बढ़िया मोमेंटम देखने को मिली। कल का जो हाई बनाया था वहीं है से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। 10:30 के अराउंड खरीदारी है। मैं कहूंगा कि एग्जिट मानना बेहतर है, क्योंकि जो वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल चुकी है वो कल ही देखने को मिल चुकी है। आज के दिन में कल पे जो खरीदारी होके गई है उसका प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रहा है। 8.30 के अराउंड फिलहाल इटर्नल का 265 का सीई है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से 6 रुपए तक की भी गिरावट हमें ये स्टॉक में देखने को मिल सकती है। मैं कहूंगा कि यहाँ पे एक बार एग्जिट मार्केट चलना सही रहेगा। ठीक है,
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आज रिजल्ट्स भी हैं। कुणाल जी, इसमें देखें तो एक वन वे मूव देखा था हमने, और अब थोड़ा सा ये काउंटर रिजल्ट्स जैसे जैसे आ रहे हैं उल्टा सुस्त हो गया, जबकि रिजल्ट्स पर वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू प्री रिजल्ट, और प्री रिजल्ट के जो पहले 10 दिन थे वो ज़्यादा अच्छे थे, अभी सुस्त है। अभी क्या करें सर? 700 की स्ट्राइक की कॉल ली हुई है 14 रुपए पर। वेल 700 के स्ट्राइक प्राइस की कॉल ली है 14 रुपए पे। मैं कहूंगा एक बार वेट करके जाना चाहिए। जो आपने न्यूज दी है अगर उसकी इम्पैक्ट अगर आती है तो एक अच्छी खासी मोमेंटम आपको वहां पे आईसीआईसीआई प्रू के 700 के सी में देखने को मिल सकती है। फिलहाल ये 9.25 के अराउंड है। मैं थोड़ा सा वेट करके चलने की सलाह दूंगा यहाँ पे 5.5 रुपए के एसएल के साथ। नो डाउट एसएल बड़ा है खरीदारी प्राइस से, लेकिन एक यहाँ पे स्पार्क का एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हो और रखना भी चाहिए। नाउ एक बहुत ही बढ़िया सेटअप यहाँ पे बना हुआ है, उस सेटअप की भी बात कर लेते हैं। आईसीआईसीआई प्रू में आप देखिए कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का यहाँ पे कप एंड हैंडल फॉर्मेशन यहाँ पे कंप्लीट हुई है, दो ब्रेकआउट आना बाकी है। जिस दिन 680 के ऊपर अगर ये स्टॉक सस्टेन होगा, 680 के ऊपर जिस दिन ये स्टॉक सस्टेन होगा, ये वन वे रैली में हमें तकरीबन तकरीबन 100 से सवा सौ पॉइंट की रैली हमें दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। सो ये स्टॉक को वॉच लिस्ट में भी रखने की रिक्वायरमेंट है अगर ये स्टॉक में पोर्टफोलियो बनाना है। 680 के जैसे ही ऊपर जाता है ये स्टॉक को मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में भी ऐड किया जाना चाहिए। बहुत ही बढ़िया रैली हमें यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो 680 के ऊपर अगर ये काउंटर जाता है तो ये पोर्टफोलियो स्टॉक भी आप बना सकते हैं, और यहाँ पर मोमेंटम मिलेगा। तो ये एक पिछली बार भी 680 के ऊपर तक ये गया था। आई थिंक वो थोड़ा सा फेक ब्रेकआउट देकर और इसने काउंटर ने वहाँ से यू टर्न मार लिया, लेकिन यहाँ से फिर इसने 660 तक आया और ऑलमोस्ट, और फिर वहाँ से एक बार फिर अच्छी तेज़ी दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब चूंकि आज रिजल्ट डे है तो आज डिसाइसिव मूव मिलेगा इस काउंटर पर। हो सकता है कि आफ्टर रिजल्ट्स इस काउंटर पर एक तरफा चाल देखने के लिए मिले आपको। अगला सवाल मिला है हमें यहाँ पर प्रेस्टीज स्टेट पर। सर 1760 रुपये की स्ट्राइक की कॉल ली हुई है 49 पर। इस काउंटर पर क्या करना है सर, आपका व्यू क्या रहेगा? वेल 49 के अराउंड खरीदारी की है, 1760 की कॉल। मैं कहूंगा एक बार वेट करके चलना चाहिए। आज भी एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, आप ओवरऑल प्रॉपर्टीज रियल एस्टेट स्टॉक की बात करें तो अच्छी खासी रिदम में है सारे के सारे स्टॉक। मैं कहूंगा एक बार वेट करके चलने की सलाह है। लोअर लेवल पे हम यहाँ पे जो एसएल मेंटेन करके चलेंगे 33 का होगा, 33 का एसएल मेंटेन करके चलेंगे। 49 के राउंड की खरीदारी है। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये जो 1760 का सी है वो आपको 60 और 60 अगर ब्रेक होता है तो फिर आपको 83 तक के भी लेवल दिखा सकता है। सो फिलहाल होल्ड करके चलने की सलाह है रियलिटी स्टॉक की ये 1760 के कॉल ऑप्शन की 33 रुपए के एसएल के साथ। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं नागराज जी, इनका सवाल है सर चंबल फर्टिलाइजर 534 का इन्होंने ली हुई है पोजीशन। इसमें क्या करें सर? आज हमने देखा कि इसी से मिलती जुलती कंपनी रैलिस इंडिया, वहां पे एक जबरदस्त मूव देखने के लिए मिला आफ्टर रिजल्ट्स, और हमने रैलिस इंडिया में पिछले 2-3 दिन से अच्छा मूव बनते हुए देखा। रिजल्ट्स काफी शानदार आए, प्रॉफिट लगभग डबल हो गया। तो आज सभी फर्टिलाइजर शेयरों में या एग्री से जुड़े शेयरों में एक अच्छा मूव मिल रहा है। चंबल फर्टिलाइजर भी आज तेजी दिखाने की कोशिश कर रहा है। सर कहां तक जा सकता है ये? वेल मोमेंटम तो काफी अच्छी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं पर्टिकुलर काउंटर से। कल के दिन में एक बुलिश सलामी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बनी है, आज उसी की फॉलोअप मोमेंटम है। आज के दिन में कंफर्मेशन भी आया हुआ है। सो यहाँ से आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं टेक्निकली। अगर मैं 540 के कॉल ऑप्शन की बात करूं, फिलहाल 20.65 के अराउंड ये ट्रेड कर रहा है और लोअर लेवल पे हम यहाँ पे ऐसे मेंटेन करके चलेंगे 16 का। आने वाले दिनों की बात करें यानी कि एक दो दिन की बात करें तो 26 और 26 जैसे ही क्रॉस होता है आपको ये तकरीबन तकरीबन 32 तक का लेवल दिखा सकता है। तो व्यू जो है चंबल फर्टिलाइजर के स्टॉक प्लस 507 540 का जो कॉल ऑप्शन है दोनों होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। 16 या तो सेफर साइड 15 का हम यहाँ पे ऐसे मेंटेन करके चलेंगे। ठीक है। गोपाल जी पांडे जी का सवाल है डीएलएफ। सर इन्होंने 860 की स्ट्राइक की कॉल ली है 18 रुपए पर। डीएलएफ पर क्या आउटलुक बन रहा है सर आपका? वेल आज के ही दिन वेल डीएलएफ की बात करें तो नो डाउट एक अच्छी खासी मोमेंटम डीएलएफ में हमें देखने को मिल रही है। आप देखिए डेली चार्ट पे वन वे रैली हमें फिलहाल देखने को मिल रही है पिछले 2 दिन से। अगेन सारे के सारे रियलिटी काउंटर्स फोकस में है। सेम डीएलएफ की बात करूँ तो कल के दिन में यहाँ पे एक बुलिश सलामी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बनती हुई देखने को मिली। आज के दिन में वहां पे कंफर्मेशन भी आया। सो वी कैन एक्सपेक्ट समवेयर अराउंड 860 to 870 लेवल
जो स्टॉक टच कर सकता है। और वहीं पे अगर मैं 860 के कॉल ऑप्शन की बात करूं, जिस हिसाब से फिलहाल ये कॉल ऑप्शन ट्रेड कर रहा है समवेयर अराउंड 10.80, मैं कहूंगा यहाँ पे एक बार होल्ड करके चलने की सलाह है। बाउंस बैक अच्छा खासा यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। एसएल थोड़ा सा बढ़ाएगा, 7.5 का एसएल यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे। और टारगेट की बात करते हैं तो ये 14 और 14 जैसे ही क्रॉस होता है आपको 18 तक के लेवल ऐसे टारगेट ये स्टॉक दिखा सकता है। सो 860 का कॉल यहाँ पे होल्ड करके चलने की सलाह है। ठीक है, तो 18 ही आ पाएगा सर। गोपाल जी, ये एक थोड़ा सा है दुविधा इस काउंटर पर, लेकिन आपको अगर 14 की रेंज को पार करते हैं तो 18 आपको मिल जाएगा। ये चलिए आपका एग्जिट हो जाएगा एटलीस्ट, क्योंकि अब देखिए अब वो टाइम पीरियड शुरू हो चुका है जहाँ से कि जिसको कहते हैं ना टाइम डीके कॉल का, क्योंकि 31 जुलाई का महीना था तो 31 जुलाई मतलब इस बार एक्सपायरी 31 जुलाई को हो रही है, तो लोगों ने अच्छी पोजीशंस बना ली थी जून एक्सपायरी में, ये सोचते हुए कि बिल्कुल अब तो एंड डेट पर आएगा। लेकिन अब 15 जुलाई के आसपास से ना टाइमर बन जाता है कॉल्स का, और वहाँ से फिर थोड़ा सा आपका प्रीमियम जो होता है कॉल प्रीमियम वो घटने लगता है, जिसका इम्पैक्ट आता है। पायल चंद्राकर जी का सवाल है सर, HFCL 92 के लिए हुए हैं, अब ये 82 आ गया सर। अभी हाल में ही इसकी F&O में एंट्री हुई और देखिए यहाँ पे काउंटर का मूव थोड़ा रिवर्स हो गया। ये काउंटर कैसा बिहेव करता हुआ दिख रहा है आपको? 92 के अराउंड की खरीदारी है, 82 चल रहा है। मैं कहूंगा कि यहाँ पे एक बार एवरेज करके चलने की सलाह है। लोअर लेवल पे हम जो यहाँ पे ऐसे मेंटेन करके चलेंगे वो 79 का है। अब मुझे लग रहा है कि एक अच्छा खासा बाउंस बैक हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है, और बाउंस बैक में स्टॉक वापस आपको 88 और 88 अगर क्रॉस करता है तो 94 तक के लेवल दिखा सकता है। सो अगर यहाँ पे वापस अगर एवरेज की जाए तो उनका कॉस्टिंग भी नीचे आ जाएगा, और 88 89 आता है तो वहां पे वो प्रॉफिट में भी आ सकते हैं। सो व्यू यहाँ पे एवरेज करके चलने का है 79 के एसएल के साथ। ठीक है, IRFC पर सर व्यू आपका 148 की इन्होंने पोजीशन बनाई हुई है। ये काउंटर भी 145 146 तक गया था अराउंड कैश में मैं बता रहा हूँ, लेकिन उसके बाद ये रिवर्स करता हुआ दिखाई दिया। ये काउंटर भी करीब 12 रुपए नीचे चल रहा है इनकी खरीद से। अभी क्या करें सर? वेल मुझे लग रहा है कि एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन मोमेंटम में आईआरएफसी ट्रेड कर रहा है। कोई खास ऐसे मोमेंटम हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मैं कहूंगा कि 148 के अराउंड की खरीदारी है। 135 अभी फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे एक बार एवरेज करके चलने की सलाह है 130 के एसएल के साथ। टारगेट की बात करते हैं तो ऊपरी लेवल पे 143, और 143 अगर ब्रेक होता है तो आपको 150 तक के लेवल एज ए टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो अगर ये एवरेज करके चल सकते हो तो करिए एक बार 130 के एसएल के साथ। अगर 150 आता है तो आपकी एवरेज भी नीचे आ जाएगी, और आपको अच्छा खासा वहां पे प्रॉफिट भी होते हुए देखने को मिल सकता है। सो उस लेवल पे आप अपनी ओवरऑल पोजीशन घटा के चल सकते हो। सो यहाँ पे 130 के एसएल के साथ पोजीशन बना के चलने की सलाह रहेगी। ठीक है, साबिया सईद जी टाटा कम्युनिकेशन पर पूछ रही हैं सर, 1860 रुपए की स्ट्राइक की कॉल ली हुई है, होल्ड करें या सेल, और टारगेट क्या रहेगा सर इस काउंटर पर? सॉरी, वेल आपने कौन से काउंटर की बात की? सर टाटा कम्युनिकेशन 1860 की स्ट्राइक की कॉल ली हुई है इन्होंने। वेल 9.45 का राउंड है, और मुझे ऐसी कोई खास मोमेंटम फिलहाल टाटा कॉम के 1860 इवन टाटा कॉम में देखने को नहीं मिल रही है। मेरा मानना है कि अगर आप इसको होल्ड भी करते हो तो आपका प्रीमियम यहाँ से इरोड होना चालू हो जाएगा। सो व्यू मेरा यहाँ पे एग्जिट करके ही चलने का बन रहा है। एक हमारे दर्शक हैं यश जी, इनका सवाल है सर, इन्होंने LTIM का कॉल ऑप्शन लिया हुआ है 5500 की स्ट्राइक का, 220 रुपए पर। इस पर आपका व्यू सर, होल्ड या एग्जिट? वेल अगर मैं यहाँ से फर्दर होल्ड करता हूँ तो ये अभी जो 71 के अराउंड भी ट्रेड हो रहा है वो आने वाले दिनों में 50 से 25 तक हो जाएगा। 220 की उनकी खरीदारी है। मुझे नहीं लगता कि इतना भी होल्ड करना चाहिए। अगर आप कोई भी सीईपी पे लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करते हो तो मेरा मानना है कि यहाँ पे एक बार एग्जिट कर लो, वो बहुत ही बेहतर रहेगा। क्योंकि यहाँ से जैसा आपने कहा 15 तारीख के बाद नॉर्मली डीटा डीके स्टार्ट हो जाता है, और पर्टिकुलरली ऐसे स्टॉक में बहुत ही जल्दी डीके स्टार्ट हो जाता है क्योंकि उसमें लिक्विडिटी भी हमें प्रॉपर लेवल पे मिलती नहीं है। सो मेरा मानना है कि यहाँ पे एक बार एग्जिट करके चलना चाहिए। रुचिका जी का सवाल है सर, इन्होंने टाटा टेक की 750 की कॉल ली है 11 रुपये 80 पैसे पर। कल इसके रिजल्ट्स आए थे, आज काउंटर मोमेंटम में भी है, काफ़ी वॉलेटाइल हो रहा है सर। मॉर्निंग में फ्लैट खुला, उसके बाद एक अच्छा मूव मिला इस काउंटर पर, फिर एक बार प्रॉफिट बुकिंग आई 742 के आसपास से, और वहाँ से काउंटर घूम के अब 722-23 तक आया। अब फिर दोबारा से कोशिश, अटैम्प्ट ले रहा है चलने की। सर क्या लगता है ये कॉल में पैसा बनेगा? 722 23 का अराउंड है, और मुझे ऐसी कोई खास मोमेंटम फिलहाल टाटा कॉम के 1860 इवन टाटा कॉम में देखने को मिल सकती है। 722 23 का अराउंड भी ट्रेड हो रहा है वो आने वाले दिनों में 50 से 25 तक हो जाएगा। 220 की उनकी खरीदारी है। मुझे नहीं लगता कि इतना भी होल्ड करना चाहिए। अगर आप कोई भी सीईपी पे लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करते हो तो मेरा मानना है कि यहाँ पे एक बार एग्जिट करके चलने का बन रहा है।
वेल मैं यहाँ पे दो व्यू दूंगा। सबसे पहले 750 के कॉल ऑप्शन की बात कर लेते हैं। 11 रुपये 10 पैसे पे अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 7.5 के एसएल के साथ होल्ड करके चलने की सलाह है। और मैक्स टू मैक्स हम इसको 2 दिन होल्ड करेंगे, उससे ज्यादा होल्ड नहीं करेंगे। टारगेट की बात कर लेते हैं 15 ब्रेक होता है तो 18, ये दो टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर 2 दिन में ये टारगेट नहीं आते हैं तो प्रेम से बोलूंगा एक बार एग्जिट हो जाइए। 7.5 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। नाउ 750 के कॉल ऑप्शन की तो बात कर ली, लेकिन टाटा टेक की अगर मैं स्टॉक की बात करता हूँ, बहुत ही बढ़िया लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लिस्टिंग प्राइस से देखने जाए तो आज अभी फिलहाल नियर टू 52 वीक लो के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और अच्छा खासा बॉटम फॉर्मेशन भी यहाँ पे ये स्टॉक ने बनाया हुआ है। सो मैं यहाँ पे कहूंगा कि कोई भी ऐसा व्यूअर जिसको लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो क्रिएशन करना है, सो टाटा टेक वुड बी द बेस्ट इन कैंडिडेट फॉर क्रिएटिंग लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो। यहाँ से आने वाले दिनों में 1200, और जिस दिन 1200 क्रॉस होगा वन वे रैली में 1750 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। सो टाटा टेक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए भी ऐड करने की रिक्वायरमेंट सलाह है। पर 750 का फिलहाल कॉल भी होल्ड करके चलने की सलाह है, मैक्स टू मैक्स 2 डेज। मैक्स टू मैक्स 2 डेज, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, वो इसीलिए बोल रहे हैं, जो दर्शक का थोड़ा सा इस चीज़ को गौर करें, जो हम बात भी कर रहे थे कि टाइम डिके शुरू हो जाता है, जो थीटा होता है, जो वहाँ पर थोड़ा सा डिके शुरू हो जाता है, उसकी वजह से हम देखते हैं कि जो ये फ्यूचर में जो ऑप्शन वाला पार्ट है ना, वहाँ पर थोड़ी दिक्कत हो जाती है। लेकिन 2 दिन के लिए अभी कोई खराबी नहीं दिख रही है, काउंटर में मोमेंटम है, फ्यूल मिला हुआ है रिजल्ट्स का। देखिए, रिजल्ट्स जिन लोगों ने रिजल्ट्स देखे उन्होंने सोचा कि शायद प्रॉफिट खराब आ गया, लेकिन प्रॉफिट खराब जिस वजह से आया वो हमने वजह बताई भी थी कि वजह ये है कि कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही है। और कंपनी ने बोला कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, बड़ा इन्वेस्टमेंट, जिसकी वजह से हमारे मार्जिन्स पर हिट लगा, प्लस हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ प्रोफेशनल्स को हायर किया है जिनकी कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमें मार्जिन्स पर डिप लगा। मार्केट ने इसको हाथों हाथ लिया, मार्केट ने इस चीज़ को समझा और काउंटर पर पॉजिटिव मूव दिया। बाकी आप किसी काउंटर को देख लो, आपने टीसीएस के रिजल्ट्स देखे, खराब आए थे, पिटाई हुई। एचसीएल के रिजल्ट्स खराब आए, पिटाई हुई। टाटा इलेक्साई के रिजल्ट्स खराब आए, वहाँ पर पिटाई हुई। लेकिन एक टाटा टेक केवल ऐसा शेयर है जो कि टिका हुआ है, मार्केट में अड़ा हुआ है, और यहाँ पर इस काउंटर पर एक अच्छा व्यू भी मिला। सर, एक काउंटर और है टाटा मोटर्स, इस पर आपकी राय। हालांकि एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए इस लिहाज से भी पूछा है। टाटा मोटर्स सर, आपको कैसा लग रहा है? वेल टाटा मोटर्स लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं अवॉइड करके चलने की सलाह दूंगा। फिलहाल 682 के अराउंड है और स्टॉक आने वाले दिनों में 740 तक के लेवल हमें दिखा सकता है। तो 740 अगर आता है तो वहां पे एग्जिट करके चलने की सलाह है। ना वो टाटा मोटर्स का जो लॉन्ग टर्म है मुझे थोड़ा सा ब्लरी दिख रहा है, क्योंकि टाटा मोटर्स के अगर मैं प्रोडक्ट लाइन की भी बात करूं तो नो डाउट गिने चुने एक दो प्रोडक्ट अच्छे हैं जिसकी सेल्स बढ़िया है, लेकिन उसके बाद के दूसरे प्रोडक्ट की सेल्स बहुत ही वीक है। और टाटा मोटर्स फिलहाल एक दो प्रोडक्ट के बेस पे ही 682 या 740 के प्राइस के अराउंड टिका हुआ है। सो दो प्रोडक्ट के बेस पे कोई भी स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए टिक नहीं सकता। ये टाटा मोटर्स को सीखने की जरूरत है, महिंद्रा से, मारुति से, हुंडई से। सो मैं कहूंगा लॉन्ग टर्म थोड़ा सा ब्लरी है। 740 आता है तो प्लीज प्रेम से निकल जाए, वही बेहतर रहेगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं सर, उन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का फ्यूचर लिया हुआ है 4940 पर, इसमें स्टॉप लॉस और टारगेट पूछ रहे हैं। मतलब 4940 के अराउंड है, 4912 ट्रेड हो रहा है। और मैं अपने दर्शक दर्शक मित्रों से सिर्फ एक ही सलाह दूंगा कि नेकेड फ्यूचर या नेकेड फ्यूचर शॉर्ट करने से बेहतर है कि आप वहां पे कवर्ड कॉल या कवर्ड पुट लेके जाइए, ताकि आपका वहां पे लॉस भी कम हो सकता है। क्योंकि हमें पता है मैक्सिमम प्रॉफिट तक कोई वेट नहीं करता। 500, 1000, 2000 या 5000 के प्रॉफिट में हर एक बंदा निकल जाता है। सो अगर आप हेज के साथ चलते हो तो भी इतना आपको प्रॉफिट होने के चांसेस है, लेकिन आपका वहां पे लॉस कम हो जाता है। सो फिलहाल 4912 के अराउंड है। मैं कहूंगा कि फिलहाल यहाँ पे होल्ड करके चलने की सलाह है। लोअर लेवल पे जो एसएल आएगा वो आएगा 4825, उसके अलावा दूसरा कोई एसएल नहीं है। 4825 का आपको यहाँ पे एसएल मेंटेन करना है। एसएल थोड़ा सा बड़ा है मानता हूँ, लेकिन दूसरा दूसरा एसएल कोई नहीं है यहाँ पे। और टारगेट की बात करें तो 4940 आपके ही कॉस्टिंग के अराउंड का रेजिस्टेंस है। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर आपको ऊपरी लेवल पे 5080 तक के भी अल्टीमेट टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। विकी पाल जी का सवाल है, अदानी ग्रीन की सर 1000 की स्ट्राइक की कॉल ली हुई है इन्होंने 100 रुपये पर, माफ़ कीजिएगा 40 रुपये पर, और इसमें अभी 55 चल रही है। ये पूछ रहे हैं सर प्रॉफिट बुक कर लूँ या अभी होल्ड करूँ? अदानी ग्रीन 1000 की स्ट्राइक।
वेल बट ऑब्वियसली फिलहाल 56 का राउंड है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपको बुक करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे भी अदानी ग्रुप में ऊपरी लेवल पे 1050 का अराउंड रेजिस्टेंस है। स्टॉक ने आज के दिन में 1046 के अराउंड का हाई भी बनाया है, और यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है। सो यस, अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो आपको यहाँ पे बुक करके चलने की जरूरत है। ठीक है, तो सर आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अच्छी बात है कि आपको प्रॉफिट मिल रहा है, और देखिए ठीक ठाक प्रॉफिट आपको बन रहा है इस कॉल पर, तो आप फिलहाल एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। कुणाल जी ये बताइए, कोई आपकी तरफ से काउंटर हैं क्या जिन पर आप बेट लगा रहे हैं, अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड कर रहे हैं? यस, एक काउंटर है एक्साइड इंडस्ट्रीज, बहुत ही बढ़िया फॉर्मेशन में है, स्टॉक का अच्छा खासा सपोर्ट के साथ है। 384 के अराउंड फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और मैं कहूंगा कि यहाँ पे एक्साइड इंडस्ट्रीज फ्यूचर में खरीदारी करके चलने की सलाह है। 380 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे, 380 का यानी कि 4 रुपए का यहाँ पे एसएल है। टारगेट की बात कर लेते हैं, 391 का पहला टारगेट है, और 391 जैसे ही ब्रेक होता है ये 398 तक के भी लेवल हमें दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो एक्साइड इंडस्ट्रीज फ्यूचर यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। स्ट्रिक्ट एसएल 380 का हम यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे। ठीक है, तो इसमें दो टारगेट्स सर ने बताए हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज पर, 391 और 398, और 380 का एक स्टॉप लॉस लेना है। सर जब ये 391 आ जाएगा, मान लीजिए किसी ने एक फ्यूचर लिया, वो 391 पर एग्जिट करे, या वो 398 के लिए फिर वेट करे और 391 या कोई एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले ले? वेल नॉर्मली फ्यूचर के कॉल ऑप्शन और फ्यूचर की बात करूं तो ट्रियल एसएल वुड बी द परफेक्ट ब्रह्मास्त्र, क्योंकि आपका मैक्सिमम प्रॉफिट वहां पे आप लॉक करके जा सकते हो। तो मैं कहूंगा अगर 391 अगर आपका वहां पे टारगेट अचीव होता है तो 384 की आपकी खरीदारी, आपको 388 389 के अराउंड का आपको एक टीएसएल लगाना है, और उसको ही आपको कैरी करके आगे जाना है। सो अगर 391 अगर आपका अचीव होता है तो मैं कहूंगा 389 का वहां पे आप एसएल मेंटेन करके चलिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अगर 391 पर आता है तो और आपकी इच्छा है कि थोड़ा सा प्रॉफिट और मिल जाए, क्योंकि 398 का सर ने दूसरा टारगेट भी दिया है, तो आप 391 पर आने के बाद 388 89 अपनी सुविधा अनुसार एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले लें। तो आपने 384 की रेंज में आप ले रहे हो, तो आपको नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी तो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। आपका क्या होगा कि या तो प्रॉफिट आएगा आपका 4 रुपये 5 रुपये, या आपका जो 6 रुपये की बस है वो मिस हो जाएगी। नहीं तो आप अगर 98 चला गया तो आपको अच्छा खासा करीब 14 रुपये का प्रॉफिट बन जाएगा। तो ये एक ज़्यादा बेटर स्ट्रैटेजी है। सर एक चीज़ और बताइए, अगर 391 पर आता है और मैं 400 रुपये की स्ट्राइक की कॉल भेज दूँ उस समय, कि ठीक है मेरा प्रॉफिट थोड़ा सा लिमिटेड हो जाएगा 98 तक जाते जाते, लेकिन थोड़ा सा मुझे कुशन मिल जाएगा कि अगर ये 4-6 रुपये नीचे भी आ गया तो मेरी कॉल थोड़ा सा जो शॉर्ट वाली है वो प्रॉफिट दे जाएगी, क्या ये स्ट्रेटजी भी कर सकते हैं 391 पर आने में? वेल ये स्ट्रेटेजी परफेक्ट करनी चाहिए, आपका आइडिया सही है। अगर ये 391 आता है तो मैं 400 की कॉल ऑप्शन वहां पे बेच के जा सकता हूं, ताकि अगर 391 या 392 के अराउंड भी अगर रहता है तो कॉल ऑप्शन में भी मुझे वहां पे प्रॉफिट मिलने के चांसेस बन जाता है। अगर वहां से 388 भी आता है जहां पे हमारा टीएसएल हिट भी होता है, फिर भी आपको 400 के कॉल ऑप्शन के प्रीमियम में आपको वहां पे मुनाफा होते हुए देखने को मिल सकता है। तो बहुत ही बढ़िया राय है, मैं कहूंगा कि ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करना भी जरूरी है। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा कि नॉर्मली दो तरह के व्यूअर्स को देख देख के हमने ये स्ट्रेटेजी दिया है। पहला, कि अगर आपको लगातार मार्केट नहीं देखना है और आप सिर्फ और सिर्फ प्राइस अलर्ट लगा के रखना चाहते हो तो ये जो नेकेड फ्यूचर है आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। लेकिन अगर आप थ्रू आउट द डे स्ट्राइक प्राइस या थ्रू आउट द डे स्क्रीन के सामने बैठते हैं और आप लगातार अगर मार्केट को ट्रैक करते हो, तो फिर ये 400 के कॉल ऑप्शन बेचने वाली जो बात है बहुत ही बढ़िया है, मैं कहूंगा इसके साथ जाना चाहिए। ठीक है सर, मैंने तो ऐसे ही आपसे जस्ट राय ली थी कि अगर ये वाली स्ट्रैटेजी भी अपनाई जाए तो, क्योंकि बहुत से हमारे दर्शक इस तरह की स्ट्रैटेजी अपना लेते हैं, वो पूछ लेते हैं हमसे कि सर अगर एक टारगेट दो टारगेट वाले खास तौर से शेयर पर, कि पहले टारगेट पर अगर मैं कॉल बेच दूं ऊपर की आउट ऑफ द मनी कॉल, तो क्या वो ज़्यादा बेहतर है, या मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाऊं वो ज़्यादा बेहतर है? तो दोनों चीज़ें जैसा दर्शक चाहें वो कर सकते हैं। कुणाल भाई बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, और उम्मीद करता हूं कि अब आपकी प्रेजेंस हमारे यहां पर रहेगी, और थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन, एंड बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। तो फिलहाल कमाई का वायदा को यहीं पे ब्रेक देने का समय आ गया है। नमस्कार।